आज क्लास का पहला दिन है और आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर संख्या पद्धति चैप्टर का बेसिक नॉलेज आप सबको नहीं पता है तो कमेंट में बोल दीजिएगा, उसका एक स्पेशल वीडियो कल बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अभी हम सब प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q = 0 है। तो इसमें सबसे पहले हम सबको पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या जो होता है वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर q जो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये उसका शर्त होता है। तो 0 जो है हमारा परिमेय संख्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हाँ होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हाँ हो जाएगा। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 0/1, 0/1, 0/2 एंड 0/5। क्योंकि अगर 0 को 1 से भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा, जो कि परिमेय संख्या कहलाएगा। 0/2 को हम अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 0 आएगा, जो परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी कि 0 जो है हमारा परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नीचे पे जो है हमारा 0 नहीं आया है, यानी कि ये जो बात है हम सबका सही है। इसका जो सॉल्व हुआ कि हाँ, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और एग्जांपल इसका ऐसे देख लीजिए। बस यही इसका सॉल्व है, यही इसका आंसर हो गया। और ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई जान नहीं है, मेन है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उसका जो उत्तर है बहुत आसानी से और समझकर आप दे सकेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है बहुत ही सटीक दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। इसे p/q के रूप में लिख के दिखा देना है, यही इसका आंसर हो गया। अब आइए हम सब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम सबका, इसमें भी परिमेय संख्या के बारे में ही बोला गया है। तो क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच जो है क्या करना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये देखना है कि कितना परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ पे हमारा जो है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला है। तो अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो 6 + 1 करेंगे। अगर 7 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो 7 + 1 करेंगे, यानी कि जितना बोला जाएगा उसमें +1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसलिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा हम सबका 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 यानी कि 7 हो गया। अब ये जो 7 है इसको हर एवं अंश पे गुणन कर देना है, यानी कि 3 दिया हुआ है तो 3 हर में लिख देंगे, 3/7 लिख देंगे, और यही 7 को फिर ऊपर में गुणन कर देंगे, यानी कि 3 जो है ऊपर में 7 से गुणन कर दिए और नीचे में भी 7 दे दिए, क्योंकि अगर इसको हम कटाएंगे तो हमारा कितना रहेगा, 3 रह जाएगा। इसलिए अगर इस तरह जो हम लिखे हैं इस तरह लिखने में हमको जो है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको कटाएंगे तो फिर मेरा 3 आ जाता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह हम इसको लिखे। अब इसमें क्या करना है हमको, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21, 21 हो गया तो यहाँ पे हम 21/7 लिख दिए। अब यहाँ पे उसी प्रकार से 4 दिया हुआ है, फिर 4 को उसी प्रकार से 7 से ऊपर में गुणन कर देना है और नीचे में भी 7 हर के रूप में लिख देना है। और उसके बाद कितना आ गया यहाँ पे हमारा 28/7 आ गया। अब 21/7 एंड 28/7 यानी कि इसके बीच में जो है अब हमारा कितना बोला था, 6 को परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं। अतः 6 परिमेय संख्या निम्न होगा। 21/7 दिया है तो हम सब 22/7 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये जो हमारा 6 परिमेय संख्या निकल गया। इस प्रकार का क्वेश्चन में इसी तरह सब क्वेश्चन को बनाना बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आपको दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, अब यहाँ पे देखिए हमारा बट्टा वाला दिया हुआ है, वहाँ पे था 3 और 4 दिया था, और यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। इसको भी उसी नियम से बनाना है और अच्छी तरह से समझ के बनाना है, रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या बोले थे कि मतलब जितना निकालना है उसमें 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो यानी कि इसमें 5 में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 5 में जो है हम 1 ऐड किए, कितना हो जाएगा, यानी कि 5 जो है 5 निकालना है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा जो है 6 हो गया, यानी कि 6 हो गया, 6 निकल के आया हम सबका। अब क्या करना है कि ये 6 जो है ऊपर नीचे गुणन करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार ये जो 6 है हर एवं अंश, अंश होता है ऊपर में, हर होता है नीचे में, तो ऊपर नीचे गुणन कर देंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे कि 3 है अब बटे 5 दिया हुआ है, अगर ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 जो है कट जाएगा, यानी कि जो हमारा है 3/5 बच ही जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नियम है, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिए, अब कितना आ गया, तो 6 × 18 और 6 × 5 = 30। उसी प्रकार से 4/5 है, तो 4/5 में भी 6 से गुणा कर देना है ऊपर नीचे, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 24 और 6 × 5 = 30 आ गया। अब क्या करना है, 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमारा निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 एंड 23/30। ये जो है हमारा निकल के आ गया। यही हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है सही गलत करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले आपको 3-4 डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक एंड परिमेय संख्या। ये 4 चीज का आपको डिफिनेशन अगर मालूम है तो ये तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ लीजिएगा। अगर आपको ये डिफिनेशन नहीं है याद तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन चलिए हम अभी बताते हैं, दिक्कत होने नहीं देंगे। इसका डिफिनेशन भी साथ साथ बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती हम सब कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती 1 से, हिंदी में 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट ऐसे ऐसे आगे अनंत तक चलते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का डिफिनेशन क्या हो गया? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? अगर इसी प्राकृत संख्या में आगे में हम अगर 0 लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी कि 0 से शुरू होने वाले प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गए? इसका डिफिनेशन जो है अगला वीडियो में हम अच्छी तरह से समझा के और लिख देंगे, दिक्कत नहीं होगा, देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, तो कहा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या, प्रत्येक जो है ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के देखिए अंदर में ही आया। पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्राकृत संख्या यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि पूर्ण संख्या के अंदर में ही प्राकृत संख्या हमारा आया। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के ही अंदर में आती है। और उसके बाद यानी कि ये जो है हमारा सही हो जाएगा। ये जो है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक ऐसे हम सब बनाते हैं ग्राफ रेखा। यहाँ पे 0 होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव, इधर सभी नेगेटिव होता है। अच्छी तरह से इसको अगला वीडियो में हम समझा के बता देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, इधर +1 +2 +3 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, और इधर है -1 -2 ऐसे बढ़ते जाएगा। यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य पूर्णांक में सभी आ जाता है, और पूर्ण में सिर्फ 0 और धनात्मक 1 2 3 4 आता है। तो इसमें हम प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? ये जो है गलत हो जाएगा। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ती है। और पूर्णांक में जो है ऋणात्मक संख्या भी आती है, जैसे कि -1 -2
-3 ये सब भी आती है, और ये सब जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ गए? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? 1 2 3 इस तरह भी होता है। इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2 4/2 इस तरह बट्टा में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होता है? जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है और गिनती की सभी संख्याओं को लेके चलता है। 0 1 2 ये सब होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ता है। लेकिन परिमेय संख्या जो है इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 4/2। इसलिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पहला नंबर सही, दूसरा नंबर गलत और तीसरा नंबर भी गलत हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अब आएंगे अगला एक्सरसाइज अगला वीडियो में लेके। धन्यवाद।